सुबह के जब 8 बजेंगे तो पहला रुझान आपकी टीवी पर आएगा, यानी नतीजों की शुरुआत हो जाएगी सुबह 8 बजे से। सिर्फ 12 घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले हम गुणा भाग करेंगे। क्या माहौल है पूर्वांचल पश्चिमी यूपी में, किसके कितने वादे कितने दावों में दम है, इसी पर हम अगले 1 घंटे अब बातचीत करने जा रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी दमदार है, धाकड़ है और इसकी नजीर एक बार 2024 के एग्जिट पोल और सर्वे के जरिए सामने आ रही है, क्योंकि इन सर्वे के मुताबिक केंद्र में मोदी सरकार की दमदार वापसी हो रही है और यूपी में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने वाली है। मोदी योगी की जोड़ी को करिश्माई जोड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ी जब से साथ हैं, देश विकास कर रहा है, प्रदेश विकास कर रहा है और बीजेपी हर चुनाव में मिसाल पेश कर रही है। 2024 के चुनाव में वोटिंग पूरी होने के बाद तमाम एजेंसियों और नेशनल चैनल्स ने सर्वे किए जो बताते हैं कि मोदी सरकार की वापसी हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। इस चुनाव में भी बीजेपी करिश्मा करने की तैयारी में है। ये इशारा हर न्यूज एजेंसी का सर्वे कर रहा है। एक नजर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं, जब मोदी योगी की जोड़ी ने केंद्र में जीत की नई इबारत लिखी थी। 2019 में बीजेपी को 303 और एनडीए को 351 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं यूपीए को 90 सीटों पर जीत मिली थी। अन्य के खाते में 102 सीटें गई थी। इस जोड़ी ने यूपी में कैसे कमाल किया है, अब जरा ये भी देखिए। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 2019 में 64 सीट मिली थी। हालांकि 2014 के मुकाबले ये सीटें कुछ कम थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी गठबंधन को 73 सीट मिली थी। मोदी योगी की जोड़ी लगातार क्यों कमाल करती आ रही है, इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। आक्रामक छवि, विरोधियों पर जमकर प्रहार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, परिवारवाद पर चोट, 24/7 राजनीति में एक्टिव, एक एक सीट पर फोकस। मोदी योगी की जोड़ी को वो पारस मणि भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जिस चुनाव में हाथ डालती है जीत तय होती है। ये दोनों नेता महज किस्मत का भरोसा नहीं करते, जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसलिए इस जोड़ी को जीत का योद्धा कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 का इम्तिहान, अब नतीजों पर ध्यान। 4 जून का इंतजार, किसकी जीत किसकी हार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खटाखट फटाफट नतीजे 4 जून को लगातार। तो आपको बता दें, कल सुबह 6 बजे से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल आप लगा लीजिए। आपको पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, हर जगह की सीटों के बारे में सबसे पहले सटीक नतीजे आपको हम देंगे, लगातार सुबह 6 बजे से। आपको बता दें, 5वें चरण की बात करते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5वें चरण पर आते हैं। 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको आपको हम समझाएंगे। दरअसल उसको समझिएगा कि राजनाथ सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। राजनाथ सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है, रक्षा मंत्री है, वो हमारे हिसाब से आपको बता दें, जो आकलन कह रहा है बीजेपी जीतती नजर आ रही है, सर्वे के मुताबिक है। अब देखना होगा कि यहाँ क्या स्थिति होती है, कल पता चल जाएगा। लेकिन हमारा सर्वे, तमाम माहौल, पुराना बैकग्राउंड देखते हुए तो लग रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ चुनाव जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी यहाँ जीत रहे हैं, वो अपनी परंपरागत सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे, ये हमारे सर्वे में निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी अमेठी से जीत जाएंगी, क्योंकि पहले लग रहा था कि अगर राहुल गांधी प्रियंका आती है तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जीत रही हैं वो सर्वे के मुताबिक। फैजाबाद, अयोध्या कह लीजिए या फैजाबाद कह लीजिए, लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। फैजाबाद का भी हाल दिखाते हैं। हालांकि यहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारा सर्वे हुआ उसके मुताबिक दर्शकों को जानकारी दे दें,
कि लल्लू सिंह ये सीट निकाल लेंगे। अमेठी का आप बता दी, फैजाबाद की आपको बता दी, लल्लू सिंह यहां से चुनाव जीतेंगे, ये हमारे सर्वे में निकल कर आया है। हालांकि देखिए, ये हमने अनुमान लोगों से पूछा, ग्राउंड पर हमने काम किया, उसके आधार पर ये हमारे सर्वे थोड़ा अप डाउन होगा जरूर, कुछ सीटों पर हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल हो, ये इसकी हम भी नहीं कह सकते हैं। कैसरगंज की बात करें, करण भूषण यहां से चुनाव जीतेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है कैसरगंज, और यहां से ब्रजभूषण के बेटे चुनावी मैदान में, लेकिन वो यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अब कर लेते हैं गोंडा की बात। गोंडा से कीर्तिवर्धन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। हमारे जो सर्वे के मुताबिक गोंडा से कीर्तिवर्धन यहां से चुनाव जीतेंगे बीजेपी के उम्मीदवार, तो कैसरगंज से करण भूषण सिंह यहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो गोंडा और आपको कैसरगंज का बता दिया, गोंडा के हम फिर बता दें, कीर्तिवर्धन यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सर्वे, तमाम एग्जिट पोल जो हमने किए, लोगों से जाना, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें जानकारी दी, जो हमें फील्ड पर हमने अनुभव किया, हो सकता है कि थोड़ा अप डाउन आए, कल नतीजे भी आएंगे, वो हम सबसे पहले और सटीक दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारा जो सर्वे है, जो है हमारे साथ आपको बता दें कि हम बता रहे हैं, और हमारे चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजकुमार भी है, तुषार भी हमारे साथ, मयूर भी है। नीतीश, अब बस आंकलन चल रहा है, गुणा भाग चल रहा है, ग्राउंड पर क्या लग रहा है कि ये जो आंकलन, एग्जिट पोल, जो एआई सर्वे, ये सटीक बैठेगा या थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, या विपक्ष जो उम्मीद लगा रहा है कि हमारे 295 सीटें आ रही हैं? जेपी अभी अनुमानित है और जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस में है। जनता का ये बात कह रही है लगातार कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके इतर जाए तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं है। हमारा जो अपना वोट दिया गया है, यानी जो जनता ने हमें वोट दिया है, वो जीत का जो आंकड़ा होगा वो चौंकाने वाला होगा। अब देखना ये होगा, कुछ ही समय का वक्त बचा है और देखते हैं कि जो विपक्ष है वो सही कह रहा है या फिर जो एग्जिट पोल बता रहा है वो सही है। लेकिन आपको बताऊं कि चर्चा ये है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नतीजा जो है वो सामने आ सकता है। इसके तरह अगर आप बात करें तो रायबरेली सीट को लेकर खास तौर पे हम बात करेंगे, तो जिस तरह की चर्चा थी, ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी वहां से पहुंचे और असर दिखा देंगे। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उतने दमदार नहीं उतरे हैं और लिहाजा इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है। लेकिन अब कितना मिला है ये आने वाला वक्त बताएगा, यानी कल ये इसका फैसला हो जाएगा कि जो जनमत है वो किस रूप में आया है। दूसरी बात, अगर स्मृति ईरानी, बिल्कुल नीतीश, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हम लौटेंगे आपके पास एक बड़ी